इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि सेक लीडर रेन ने जूफेन को एक बहुत ही जोरदार पंच मार दिया था और उस पंच के इम्पैक्ट से जूफेन बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वहां पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और उसे देखकर सेक लीडर रेन बोलता है जाओ कोई चेक कर के आओ कि जूफेन अभी भी जिंदा है या फिर मर गया है। तो उसका एल्डर बोलता है सेक्ट लीडर अब वो पॉसिबली जिंदा कैसे ही हो सकता है, उसने आपके पहले पंच को बाई चांस ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो आखिर आपके दूसरे पंच को हेड ऑन कैसे ले सकता है। तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है सावधान रहना हमेशा अंत में पे करता है और वैसे भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो एल्डर बोलता है सेक्ट लीडर तो हमेशा बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं और ये हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं भी अब अपनी ड्यूटी पूरा करता हूँ। और वो एल्डर जूफेन को देखने जाने ही वाला था कि सेक लीडर रेन का बेटा बोलता है फादर क्या मैं जूफेन को देखने जा सकता हूँ, अगर इनकेस वो सरवाइव कर जाता है तब मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरे जूनियर ब्रदर्स को और कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बेटे का ये मतलब है कि अगर जूफेन इनके जिंदा बच जाता है तो वो उसे मार देगा। और फिर रेनकोंग आगे बोलता है अगर वो जिंदा बच जाता है तो मैं तुरंत ही एक क्विक डिसीजन लूंगा और उसे मार दूंगा। और वो एल्डर यंग मास्टर की भी तारीफ करने लगता है और बोलता है सेक लीडर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और अपने से पहले वो अपने फिलो डिसाइपल्स को आगे रखते हैं और उनका दिल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये हमारे सेक्ट के लिए एक ब्लेसिंग है। और सेक लीडर अपने मन में सोचता है कि यही बात तो मुझे मेरे बेटे के बारे में अच्छी लगती है, उसको ये पता है कि शो ऑफ कब करना चाहिए और पीछे कब हटना चाहिए, और इसी चीज को तो मैं ये बोलता हूँ कि कब आगे बढ़ना चाहिए और कब पीछे हटना चाहिए। और फिर सेक लीडर बोलता है मेरा बच्चा ये तो हमेशा ही ज्यादा रेकलेस रहता है और अपने फादर को चिंतित करवाता है, मतलब कि सेक लीडर ने उसे परमिशन दे दी है। और जब रेनकोंग आगे जाता है जहाँ पर जूफेन गिरा था तब वो बोलता है जूफेन जो भी तुमने हमारे साथ किया है उसका फल तुम्हें मिल गया और अब चलो देखते हैं कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई है। क्या तुम्हारा सिर मेलन जैसे पॉप्ड हो गया है और तुम्हारे हाथ पैर इधर उधर बिखरे हैं। और जैसे ही रेनकोंग इतना बोलता है कि जूफेन का हाथ उसके चेहरे के ऊपर आता है और उसके चेहरे को बहुत ज़्यादा जोर से दबाने लगता है और जो भी लोग ये सब देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जूफेन मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया है। और फिर जूफेन उस धुएं में से बाहर निकलता है और वो रेनकोंग को उसके चेहरे से पकड़कर घसीटते हुए ले आ रहा था। और सेक लीडर बोलता है जूफेन तुम अभी भी जिंदा हो, वो भी मुझसे पंच खाने के बाद भी। तो जूफेन बोलता है क्या मैं डेड क्यों नहीं हुआ, आखिर एक घोस्ट दोबारा से कैसे मर सकता है। इतना बोलकर जूफेन अपने सोल को रिलीज करता है और उससे इतना प्रेशर निकलता है कि सेक लीडर बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, उसने एक सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट से एक हेड ऑन पंच खाया है और इसकी सोल इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर्स की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हो। एक सोल की स्ट्रेंथ इसी चीज पर डिपेंड करती है कि उसको कल्टीवेट करने के लिए कैसी आर्ट का यूज किया गया है। और जहां तक बात रही इस ड्रैगन सोल की तो दूसरे वेरिएंट्स इसकी फुल पोटेंशियल को शो नहीं कर सकते हैं। और अब सेक लीडर रेन भी पसीना पसीना होने लगता है क्योंकि जूफेन का सोल ड्रैगन अब ड्रैगन एंसेस्टर के सोल ड्रैगन में चेंज हो गया था और वो बोलता है कि सिर्फ इसकी कोर को चेंज करने से इसकी पावर भी रिवील हो जाती है। और एल्डर्स तो कांपते हुए पीछे हटने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। और सेक लीडर का बेटा रेनकोंग भी रो रहा था और वो अपने फादर से इशारे से यही बोल रहा था कि मुझे बचा लो। और सेक लीडर रेन बोलता है जूफेन मेरे बेटे को जाने दो नहीं तो मैं। तो जूफेन भी उसकी बात मान लेता है और उसको जाने देता है लेकिन हवा में। और फिर ऊपर से आता है जूफेन का सोल ड्रैगन और वो इसके बेटे को निगलने ही जा रहा था और ऐसा मुझे लग रहा था कि ये निगल जाएगा, लेकिन सोल ड्रैगन अपने दांतों से यंग मास्टर को मार देता है। और इतना देखते ही रेनकोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जूफेन उससे बोलता है नहीं तो तुम मेरा क्या कर सकते हो। और जूफेन डेविल जैसे हंस रहा था और उसके सोल ड्रैगन के भी दांतों से खून निकल रहा था। और सेक लीडर रेन बोलता है जूफेन मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जूफेन पर अटैक करने के लिए चला जाता है और जूफेन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसको हेड ऑन फाइट करने को मिलेगा। और सेक लीडर रेन जूफेन को एक पंच मारता है और इस अटैक से वहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और जूफेन को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उसने सेक लीडर रेन के पंच को ब्लॉक कर दिया था
और ये देखकर सेक लीडर बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, एक फ्रेश इथेरियल स्टेज का कल्टीवेटर। तो जूफेन बोलता है एग्जैक्टली, आखिर एक फ्रेश इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट एक सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट का अटैक कैसे ब्लॉक कर सकता है। सोल हार्मोनी स्टेज का सिर्फ ये मतलब है कि हम अपनी सोल से पावर ले रहे हैं जिससे कि बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकें, लेकिन सोल हार्मोनी स्टेज के बिना पहुँचे भी हम अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो पहले से ही सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट के पावर पोजेस कर सके। तो सेक लीडर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी ह्यूमन अपनी बॉडी को वैसा हार्ड ट्रेन नहीं कर सकता है। एक ह्यूमन ना ही टूल है और ना ही एक एनिमल है, और अगर हम उसके भी आगे जाएंगे तो ये बॉडी ब्रेक हो जाएगी। और यही सोल हार्मोनी स्टेज की पूरी पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग सोल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में ही हो सकती है। तो जूफेन बोलता है बहुत ही अच्छा, सेक लीडर रेन ने तो सोल हार्मोनी स्टेज के कोर को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, और जो सोल हार्मोनी स्टेज का ट्रू कैरेक्टर है वो एक ह्यूमन बॉडी को एक स्पिरिचुअल बीस्ट की स्ट्रेंथ दिलाना है। और मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती अगर मैंने उन ओल्ड मिथ्स को नहीं सुना होता। और ऐसा लगता है कि सारे आर्ट्स, स्किल्स और कल्टीवेशन स्टेजेस, ये सारी चीज़ें एक तरीका है जिससे कि हम स्पिरिचुअल बीस्ट से फाइट कर सकें। और सेक लीडर रेन बहुत ज़्यादा समझदार है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद से फिगर आउट कर ली। तो सेक लीडर रेन बोलता है तुम ये सारी क्या बातें कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जूफेन अब अपना पंच तैयार करने लगता है और बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना समझो कि तुम सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट हो और मैं एक ट्रू एनिमल हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि क्योंकि तुम एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट हो तो तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और जूफेन के सारे ड्रैगन के स्केल्स बाहर दिख रहे थे, और फिर वो इतना बोलने के बाद सेक लीडर रेन को एक पंच कनेक्ट कर देता है, और वो पंच सेक लीडर रेन ब्लॉक नहीं कर पाता है और बहुत ही दूर जाकर गिरने लगता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।